गुरुद्वारा बीड़ बाबा बुढ़ा साहिब जी वह पवित्र स्थान है जहां बाबा बुढ़ा साहिब जी ने माता गंगा जी को पुत्र का वर दिया था। गुरुद्वारा बीड़ बाबा बुढ़ा साहिब जी अमृतसर से लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर खेमकरन रोड नजदीक कस्बा झबाल के पास सुशोभित है। बाबा बुढ़ा जी को पहली पातशाही से लेकर छठे पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी तक सेवा और दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बाबा जी को 5 गुरु साहिबान जी को गद्दी तिलक करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जब श्री गुरु अमरदास जी गोइंदवाल साहिब में रहते थे तो उनके परम सेवक बाबा बुढ़ा साहिब जी संगतों की सेवा और नाम सिमरन में लगे रहते थे। बादशाह अकबर भी गुरु जी का श्रद्धालु था। एक दिन बादशाह अकबर गुरु जी के दर्शन करने के लिए गोइंदवाल साहब आया और पहले उसने पंगत में बैठकर प्रसादा छका और बाद में गुरु अमरदास जी के दर्शन किए। गुरु जी का हुक्म था कि पहले पंगत पाछे संगत। अकबर बादशाह ने श्री गुरु अमरदास जी के साथ वचन विलास किए और उनकी सेवा भावना और सहनशीलता देखकर बहुत प्रभावित हुआ। उसके मन में आया कि गुरु घर को कुछ जमीन दान में दी जाए। बादशाह ने प्रसन्न होकर अपनी जागीर में से झबाल और ठट्ठे गांव के बीच की कुछ जमीन दान कर दी। इस जमीन में छोटा सा जंगल था जिसको बीड़ भी कहा जाता था। गुरु अमरदास जी ने गोइंदवाल साहिब से बाबा बुढ़ा साहिब जी को जमीन की सार संभाल के लिए गांव ठट्ठे भेजा, क्योंकि बाबा बुढ़ा साहिब जी कृषि बहुत अच्छी तरह जानते थे। बाबा बुढ़ा साहिब जी गुरु जी का हुक्म मानकर गांव ठट्ठे आ गए और यहां आकर उन्होंने खेती की, साथ ही जंगल बीड़ की सार संभाल भी की। बाबा बुढ़ा साहिब जी ने यहाँ गायें भैंसे पाल ली और साथ ही बच्चों को गुरबानी की शिक्षा और शस्त्र विद्या भी देना शुरू कर दिया। इस तरह इस स्थान का नाम बीड़ बाबा बुढ़ा साहिब जी पड़ गया। एक बार माता गंगा जी गुरु घर के बहुत ही कीमती दुशाले सुखा रहे थे। दुशाले देखकर पृथ्वी चंद की घरवाली करमो, जो कि माता गंगा जी की जेठानी लगती थी, अपने पति पृथ्वी चंद को कहने लगी कि मुझे भी बढ़िया दुशाले लाकर दो, मैंने भी संभाल कर रखने हैं। तो पृथ्वी चंद कहने लगा कि यह दुशाले अपने पुत्र मेहरबान के ही काम आने हैं, क्योंकि माता गंगा जी के घर कौन सा कोई पुत्र है। यह बात माता गंगा जी के कानों में पड़ गई और माता जी बहुत उदास रहने लग गए। माता गंगा जी की उदासी देखकर गुरु अर्जन देव जी ने माता गंगा जी को उनकी उदासी का कारण पूछा तो माता गंगा जी ने सारी बात श्री गुरु अर्जन देव जी को बताई। श्री गुरु अर्जन देव जी ने माता गंगा जी से कहा कि पुत्रों के दानी बाबा बुढ़ा साहिब जी बीड़ साहिब में रहते हैं। आप स्वयं आटा पीस कर मिस्से प्रसादे, अचार, प्याज और लस्सी का मटका लेकर नंगे पांव जाकर बाबा बुढ़ा साहिब जी को प्रसादा छकाओ और उनसे अरदास करो कि बाबा जी हमें पुत्र की दात प्रदान कीजिए। माता गंगा जी ने नंगे पांव बीड़ साहिब में जाकर बाबा बुढ़ा साहिब जी को प्रसादा छकाया और उनसे पुत्र की दात मांगी। बाबा बुढ़ा जी ने माता गंगा जी की सेवा भावना से प्रसन्न होकर कहा कि आप जी के घर में बहुत बड़ा योद्धा पुत्र पैदा होगा। बाबा बुढ़ा साहिब जी के वर से माता गंगा जी और श्री गुरु अर्जन देव जी के घर गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने जन्म लिया। बाबा बुढ़ा साहिब जी सिख पंथ की महान एवं सम्माननीय शख्सियत थे। श्री गुरु रामदास जी ने जब श्री दरबार साहिब की स्थापना की तो आप एक बेरी के वृक्ष नीचे बैठकर संगतों को सेवा के लिए प्रेरित करते थे। श्री दरबार साहिब के पहले मुख्य ग्रंथी होने का भी आप जी को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी को ग्वालियर के किले में कैद किया गया था तो बाबा बुढ़ा जी अमृतसर से संतों को साथ लेकर ग्वालियर जाते रहे। बाबा बुढ़ा जी की शख्सियत से सिख संगतें बहुत प्रभावित थी। आज भी संगतें बीड़ साहिब में बहुत श्रद्धा के साथ मिस्से प्रसादे, प्याज चढ़ाते हैं। माझा के सबसे प्रसिद्ध इस मेले में मालवे की संगत भी एक दिन पहले ही उत्साह से उमड़ आती है। इस स्थान पर हर साल की तरह 6 और 7 अक्टूबर को बहुत भारी जोड़ मेला लगता है।